इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर एमपी में कोरोना के मरीजों में हुआ इजाफा। इंदौर जबलपुर के बाद भोपाल में मिला पहला मरीज। 12 टेस्ट में से एक महिला आई कोरोना पॉजिटिव। महिला का होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 4। तो 2 इंदौर आपको बात करें, एक जबलपुर और एक भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, बात की जाए तो अब भोपाल इनकी राजधानी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखो कपिल, दक्षिण भारत में अभी तक हमने देखा कि कोरोना ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा था, लेकिन समय रहते रहते धीरे धीरे जो है वो कोरोना ने अपने पैर जो है वो प्रदेश के अलग अलग राज्यों में बिछा दिए हैं। देखिए, इसके पहले हमने देखा है कि राजधानी भोपाल से पहले इंदौर की अगर हम बात करें, जबलपुर की, वहां पर जो है कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे थे। 2 मरीज इंदौर में और 1 मरीज जो है वो जबलपुर में मिली था। इसके बाद अब जिस प्रकार से अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए, जिसमें 12 सैंपल जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करवाए गए थे, और इस 12 सैंपल में से एक युवती जो है वो इसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना पहुंचा है, फिलहाल जो महिला है, ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही वो भोपाल रहने आई है, और इसके तमाम जो दूसरे जो कहाँ से वो आई है, किस प्रकार उसकी गतिविधि रही है, कहाँ इसकी ट्रेवल एजेंसी रही है, इस सभी प्रकार की जो ताकीद है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि आखिर इसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, और इस हिस्ट्री के आधार पर यह देखा जा सकता है कि आगे कहाँ से वो आई और किस प्रकार से कोरोना मरीज को हुआ। हालांकि देखिए, हल्का मामूली बुखार और सर्दी खांसी की वजह से वो महिला पहुंची थी और वहां पर उसने इसका चेक करवाया था, जिसके बाद उसमें उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। हालांकि फिलहाल जो महिला की स्थिति है वो काफी स्थिर बताई जा रही है, और साथ साथ ये भी जरूर कहा जाता है कि उसको होम आइसोलेशन में महिला को रखा गया। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। अब लोगों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो कोरोना के जो मापदंड पहले थे उसको कहीं ना कहीं फिर से अपनाने की जरूरत पड़ेगी। जी कपिल। प्रदीप, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार कहा जा रहा था, चीन से लगातार ये खबरें आ रही थी, अन्य देशों में इसको लेकर जो सतर्कता बढ़ा दी गई है। इंडिया में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। ऐसे में भोपाल, राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना से निपटने को लेकर? नई सरकार का गठन हुआ है, नए मुख्यमंत्री है, नई चुनौतियां हैं, तो क्या कैसा स्वास्थ्य महकमा जो है सजग नजर आ रहा है? प्रदीप, देखिए कपिल, स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो देखिए, जैसे ही कोरोना की दस्तक की बात निकल कर आई थी, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात को संज्ञान लिया, तो साफ तौर पर उनके निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। खासकर कोरोना को लेकर हमने देखा, जैसे 2020 में जैसे ही कमलनाथ सरकार हटी थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जब बने थे तो उस समय उन्होंने कोरोना को लेकर काफी सजगता दिखाई थी। और इसी के दूसरे रूप में भी ये देखा जा सकता है कि जैसे ही मोहन यादव को इस बात की जो जानकारी पड़ी कि प्रदेश में कहीं ना कहीं फिर से कोरोना एक्टिव हो सकता है, तो ऐसे में उन्होंने जो तमाम प्रकार की तैयारियां थी उसको लेकर के बात की। सीएचएमओ के साथ साथ जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग को, उन सभी से ताकि उनको ये इस बात को कहा गया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो या मेडिकल फैकल्टीज को लेकर हो, किसी प्रकार की कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसका परिणाम भी हमने देखा है कि देखिए, समय समय पर आईएएस ने इस बात को दिखाया है किस प्रकार से क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन जो प्लांट है वो व्यवस्थित है। आइसोलेशन के लिए अगर होम आइसोलेशन में किसी को सुविधा चाहिए तो क्या डॉक्टर किस प्रकार से अवेलेबल रहेंगे, ये सभी तमाम बातों को देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी जरूर कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री ने जिस बात को कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो कहीं ना कहीं अधिकारी उस चीज को देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप, बात किया तो अभी भी जो एयरपोर्ट वगैरह है या बस स्टैंड है उन पर स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं और जो मरीजों की संख्या में इजाफा होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रदीप बहुत बहुत शुक्रिया।